10 स्कोर मास्टर करें तो क्या करें, आज जानेंगे आपको। अगर नहीं हो तो कैसे शुरुआत करें। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कितने 10,000 की स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और आपके पास सिर्फ 10,000 हैं तो आप स्टॉक मार्केट शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस सवाल नहीं पूछना है कि 10,000 रोज कितना कैसे पैसे कमा सकते हैं, बल्कि दोस्तों ये सवाल होना चाहिए कि 10,000 को बिना वजह रिस्क में डाले शेयर मार्केट को सही तरीके से सीखना और शुरुआत करना कैसे हैं। कि दोस्तों मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है शुरुआत में पूरा पैसा किसी एक शेयर पर लगा देना या फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्टेप बाय स्टेप स्टडी बताऊंगा जिसे एक बिगिनर 10,000 के साथ स्टॉक मार्केट की शुरुआत को समझ सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट को से पहले लेकर पहले इन्वेस्टमेंट तक, स्टॉक चुनने से पहले आपको डिवर्सिफिकेशन तक और सबसे इसके रिस्क मैनेजमेंट तक। अगर भी आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं है तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले से एक बात समझ लीजिए, 10,000 कोई जल्दी अमीर बनने का पैसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 लगाकर हम महीने से फिक्स इनकम निकाल लेंगे तो आप गलत डिसीजन तक ले जा सकती हैं दोस्त। स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी दोस्तों नीचे जाता है और कभी अच्छी कंपनी का शेयर भी शॉर्ट टर्म में गिर सकता है। तो शुरुआती गोल होना चाहिए कि पहले आपको शुरुआत में स्टॉक मार्केट से पहले सीखना चाहिए और फिर उसी में पैसा लगाना चाहिए। तो आपका पहला 10,000 मार्केट में सिर्फ कैपिटल नहीं है, ये आपके लिए लर्निंग कैपिटल भी है। तो दोस्तों और आप आते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पर। मार्केट पैसा लगाने से पहले 3 चीज़ें चेक कर लेना। तो दोस्तों नंबर 1 है इमरजेंसी मनी। जब पैसा आपका आने वाले समय में जरूरी खर्चे के लिए चाहिए तो स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। मार्केट गिर गया उसी समय आपके पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको नुकसान में बेचनी पड़ सकती है। हाई इंटरेस्ट डेबिट, दूसरा है हाई इंटरेस्ट डेबिट। और आपको ऊपर बहुत महंगा कर्ज है तो पहले उस स्थिति को समझिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने और लिए फाइनेंशियल देखने जरूरी है। तीसरा है रिस्क कैपेसिटी। अपने आप से पूछिए, अगर मेरे 10,000 की वैल्यू कुछ समय के लिए कम हो जाए तो क्या मैं पैनिक किए बिना होल्ड कर सकता हूँ। हर जवाब नहीं है तो आप पहले रिस्क को समझिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको पहले डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को बेसिक डिफरेंस बताने चाहिए। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं शेयर, और ट्रेडिंग अकाउंट में जरिए आप बाय सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अकाउंट खोलने से पहले ब्रोकर के चार्जेस, रेगुलेशन, प्लेटफॉर्म फीचर्स और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। इसके लिए प्लेटफॉर्म मत चुनिए कि किसी यूट्यूबर जिसका नाम लिया है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग हिस्सा। अगर आप 5-10 हज़ार हैं तो शुरुआत में पूरा पैसा एक ही शेयर में मत डालना दोस्तों, ज़रूरी नहीं है। एक बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पूरा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय रिस्क को अलग अलग एसेट में या इन्वेस्टमेंट में समझदारी से डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन दोस्तों डिविजन का मतलब होता है कि नहीं 10,000 को 15 से 20 अलग लिस्टों में लगा देना बांट सकते हैं। छोटे कैपिटल में बहुत ज़्यादा पोजीशन मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें सिंपल रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिगिनर के लिए एग्जाम्पल स्टडी बताता हूँ। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 हैं, आप चाहे तो पूरा पैसा एक ही दिन में मार्केट में लगाने के बजाय कुछ इससे धीरे धीरे डिप्लोमे करने की स्ट्रिप अपना सकते हैं। ताकि पहले कुछ हज़ार रुपये में एक डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अप्रोच शुरू करना, ताकि हमको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में निवेश कर लेकर रखना। एग्जाम्पल है पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं। आपकी इनकम गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के हिसाब से एलोकेशन हो सकता है। आप गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ करेक्शन हैं। थर्ड एडवाइजर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स बेस्ड या इन्वेस्टमेंट जैसे ऑप्शन को भी समझा जा सकता है। आप गोल इंडिविजुअल स्टॉक सीखना है तो पहले कंपनी सीखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। रोकने से पहले क्या चेक करें। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि अपनी इंडिविजुअल स्टॉक सीखने का फैसला लिया तो ये सिर्फ ये देकर स्टॉक मत खरीदिए कि ये शेयर बहुत गिर गया है स्टॉक बुक कल बहुत ऊपर गया है।
आपको कंपनी को समझना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, उस क्या क्या बिजनेस करते हैं, उसका प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, उसमें कितना कर्जे हैं, उसमें कितना कैश फ्लो है, कैसा है। फिर उसका देखिए मैनेजमेंट कि बिजनेस मॉडल को समझना कितना आसान है। सबसे महत्वपूर्ण है आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। आपका आंसर सिर्फ इतना है कि टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। आप कभी अभी करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 10,000 से इंट्राडे शुरू करें। आप बहुत से बिगिनर का अलग सवाल होता है कि 10,000 इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग अकाउंट में छोटी कैपिटल से शुरुआत की जा सकती है। ऐसा क्या करना चाहिए बिगिनर के लिए इंट्राडे की चैलेंजिंग हो सकती हैं कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना काफ़ी नहीं होता। आपको एंट्री, एग्जिट पोजीशन, साइनिंग, स्टॉप लॉस, ब्रोकरेज अनेक कॉस्ट भी सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल कंट्रोल समझता है। और एक छोटी सी गलती भी कैपिटल तो तेजी से नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं है तो पहले पेपर ट्रेडिंग, अगर आप पहले नहीं हो तब पहले पेपर ट्रेडिंग सिमर प्रेशीट कॉन्सेप्ट समझना एक बहुत कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फिर लर्निंग अप्रोच को हो जा सकती हैं। अब बात करें ऑप्शन की। ऑप्शन ट्रेडिंग देखने में बहुत एट्रेक्टिव लग सकता है। छोटी रकम से बड़ी पोजीशन एक्सपीरियंस की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों समय लेवरेज टाइम जैसे वोलेटिलिटी और कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी में जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो सिर्फ वीडियो देखकर रियल मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए यार मेरे बात याद रखिए कि पहले अब 10,000 हैं तो पहले ऑप्शन में पैसा बनाने की नई ऑप्शन को समझने की कोशिश करें। पहले से कॉल क्या है कि कॉल क्या होता है दोस्तों, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, प्रीमियम क्या बदलता है, इसके से पड़ सकता है दोस्तों समझिए। नॉलेज के बिना ऑप्शन और शॉर्टकट को समझना बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों। सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। और इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग आने पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं है दोस्तों, आप पहला काम है अनावश्यक बड़ा नुकसान होने से बचना। मान के अगर 5,000 हैं तो आपका पूरा पैसा एक ही ट्रेड में रिस्क कर देंगे, ट्रेड कर दो गए हैं इसको हो सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसे चाहे जो कंट्रोल करते हैं तो पहले तय करते हैं कितना नुकसान हो स्वीकार कर सकते हैं। डिसीजन कम हो सकते हैं, इसलिए ट्रेड से पहले 300 बार पूछिए मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ और मेरे एनालिटिक्स हुआ है तो मैं कहाँ जीत करूँ, फिर मेरा एस्टिमेट रिस्क क्या है दोस्तों। ऐसे 30 साल का जो आपके पास है तो आपसे ज़्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर, आपका उद्देश्य वेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डेली ट्रेडिंग पर फोकस करना है तो टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इससे आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत कम हो सकती है। अच्छी क्वालिटी बिजनेसमैन जैसे आप डिवाइडर को फंड्स को लंबे समय के लिए प्रेसिडेंट से स्टडी कर सकते हैं। SIP बिजनेस के लिए समझ लाए गए हैं। फिर मतलब बताएं आप एक फिक्स अमाउंट को नियमित रूप से अंतराल में करते हैं, लेकिन SIP में मार्केट रिस्क होता है नहीं होते, इसलिए कभी किसी भी इन्वेस्टमेंट को ले बजाय उस रिस्क को समझना जरूरी है। बड़ी कीमत है आप पूछ रहे एक बार सिंपल तरीके से समझते अगर आपके 10,000 शुरू करते हैं तो फिर यानी फाइनेंस स्टेज समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझिए, मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए दोस्तों। फिर करते हैं कि आपका गोल इन्वेस्टिंग है या ट्रेडिंग। पूरा कैपिटल एक ही जगह लगाने से बचिए। स्टोर करने से पहले कंपनियां बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ना समझनी चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। ऑप्शन में जाने से पहले इसे रिस्क को मेडिकल को अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। हर डिसीजन का रिकॉर्ड रखिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक नोटबुक या डिजिटल जर्नल बनाइए। हर ट्रेडर के लिए चाहिए कि एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या एनालिसिस सही था, क्या गलती हुई दोस्तों, इमोशन कैसा था, और सबसे ज़रूरी बात है क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। क्या उसके समय बाद आप अपनी जर्नी देखे कोई तो आपको सबसे बड़ी मिस्टेक खुद दिखाई देने लगेगी दोस्तों। अब इम्प्रूवमेंट में सबसे अच्छी तरीकाएँ सकता है कि बिगिनर की 5 बड़ी गलतियाँ क्या हैं। अब जैसे 5 ऐसी मिस्टेक देख लेते हैं जो बिगिनर्स को एवॉइड नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है टिप्स या ब्लाइंड भरोसा। किसी ने कहा कि स्टॉक पर जाएगा तो आपने उसमें रिसर्च किए ही उसे खरीद लेते हैं। दूसरी गलती है पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा देना। दोस्तों आपको पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग स्टॉक में लगाना चाहिए। पहले आप उसका एनालिसिस देखें कि स्टॉक क्या कंपनी क्या करती हैं, फिर इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसका बिजनेस क्या है और वह
डेबिट कितना है, उसमें कर्जा कितना होता है, फिर उन्हें पैसा लगाना चाहिए। तीसरी करते हैं लॉस के बाद रिकवरेज रेवेनेज ट्रेडिंग। फिर नुकसान हुआ है तो गलत ट्रेडिंग, सिर्फ नुकसान रिकवर करने के लिए ले लिया है। गलती बिना ऑप्शन के ट्रेडिंग करना। आपको बिना ऑप्शन ट्रेडिंग कर गलती होती हैं। 5 गलती जल्दी अमीर बनने की कोशिश। दोस्तों बहुत ट्रेडर ऐसे होते हैं कि एक दिन में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में। आपको 10 ज़्यादा लंबे समय के लिए सोचना चाहिए कि हम कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने मार्केट में पेटिस कोई कमज़ोरी नहीं है। फिर आपको पेशेंस चाहिए, आपको दोस्तों पेशेंस रखना चाहिए, स्ट्रेटजी का हिस्सा ही। आपके पेशेंस से आपको आगे ले जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोचे, ना कि शॉर्ट टर्म। और आपके पास 10,000 हैं तो आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, इससे पहले ये मत सोचिए कि मैं इससे कितना पैसा बना सकता हूँ। पैसा सवाल होना चाहिए, मैं इसे 10,000 के साथ मार्केट को सही तरीके से कैसे सीख सकता हूँ। और आपके बाद में डिसिप्लिन सीख लिया है, मैंने सीख लिया है, पहले बारिश डिसीजन लेना चाहते हैं तो आगे चलकर आपके फाइनेंशियल जर्नी जल्दी समझने से आगे बढ़ सकते हैं। बात की सोच से हुई है जल्दी से एक लाभ बनाना है तो नेसेसरी रिस्क ले सकते हैं। एंट्री का सबसे अच्छा तरीका है नॉलेज पहले, आपको रिस्क में दूसरा है प्रॉफिट सबसे बाद में ही। एक बात हमसे याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटेड नहीं होता। इस वीडियो को जैसे सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि स्पेसिफिक स्टॉक को म्यूचुअल फंड ट्रेडर को खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी आसान भाषा में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP ट्रेडिंग समझने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली लिखिए स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपको 10,000 स्पिनर के लिए एक पोर्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, ऐसी वीडियो बनाओ और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह समझदारी में इन्वेस्ट कीजिए, बिना रिस्क लेने से बचिए। और आपको अगली वीडियो कौन सा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसमें उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा।